हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब भैया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा परिवार नियोजन, है ना, फैमिली प्लानिंग। किस विषय पर? फैमिली प्लानिंग। और ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, टिप्पणी होती ना, टिप्पणी के परिवार नियोजन पर टिप्पणी दो, है ना। तो यानी कि परिवार नियोजन से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज के इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आप क्लास 12th में हैं, अभी तक क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं मिले हैं, तो भैया बहुत देर कर दिए हो। उसकी एक प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहां पर जा करके देख लो, ठीक है। और अभी तक यदि आप क्लास 12th बायोलॉजी के 1 शॉट वीडियो नहीं देखे हो तो यार तुम सच में बहुत गंदे आदमी हो, ठीक है। जाओ चैनल पर देखो, क्लास 12th बायोलॉजी के 1 शॉट की प्लेलिस्ट है एक तो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप लोग देख लो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, परिवार नियोजन पर टिप्पणी, यानी कि परिवार नियोजन से सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो परिंदों, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर मानव जनसंख्या नियंत्रण की किन्हीं 2 विधियों के बारे में बताइए। यानी कि परिवार नियोजन की विधियों के बारे में पूछ रहा है कि परिवार नियोजन की जो भी विधियां हैं आप उनके बारे में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। क्या करिए आप लोग कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन को हम लोग इसका आंसर सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो देखो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब अभी तक तो भैया के बाल वगैरह थे, अब तो बाल ही वो हो गए। अभी थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था, एक चैनल जो है बायो अमन व्लॉग, ठीक है, बायो अमन व्लॉग्स पर मैंने वीडियो डाला था। मैंने आपको बताया था मेरे को फीवर आ गया था, ठीक है। मेरी आदत है जब मुझे बीमार होता है या ऐसा कुछ होता है ना तो मैं बाल हटवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बालों से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ठीक है, इसी वजह से। तो चलिए ठीक है, अब हम बिना बात बहुत करते हैं आप लोगों के साथ, है ना। बिना बात किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का उत्तर क्या है? परिवार नियोजन यानी कि क्या है? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। तो देखो कि परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है ना। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार के बच्चों की संख्या निश्चित कर, क्या कर, कि परिवार के बच्चों की संख्या को निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? उसके जो परिवार के जो बच्चे हैं उनकी संख्या को निश्चित किया जाता है कि भैया ज्यादा बच्चे मत पैदा करो, ठीक है। उसके बाद परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, अर्थात ऐसी योजनाएं जिनसे जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सके। परिवार नियोजन का मतलब क्या होगा, आप समझ गए? यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित करना, ठीक है। कि जो हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या उसको क्या करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब यदि जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। खाना कम मिलेगा, कुपोषण हो जाएगा। क्या होगा? कुपोषण का शिकार होंगे बच्चे आपके, ठीक है। फिर उनको रहने की उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी, है ना। कपड़े उनको उचित नहीं मिलेंगे, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाएंगे। इसके बाद शिक्षा भी उनके पास कम होगी। तो सोचो कितनी ज़्यादा दिक्कतें अगर अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा परिवार नियोजन की विधियां, ठीक है। क्या है? परिवार नियोजन की विधियां। ये बहुत पूछा जाता है। परिवार नियोजन की 2 विधियां होती हैं, एक है आपकी ये यांत्रिक विधियां और एक है रासायनिक विधियां, है ना, मेडिसिन वगैरह खा के, ठीक है। देखो सबसे पहले
परिवार नियोजन की जितनी भी विधियां यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 अभी और नीचे भी है शायद, ठीक है। तो देखो, विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की आयु क्रमशः 18 व 21 वर्ष से बढ़ाकर 22 से 25 वर्ष कर देनी चाहिए, है ना। अभी तक विवाह की आयु क्या है, लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु क्या है, वो है 18 से 21, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं कि उस आयु को बढ़ा करके 22 से 25 वर्ष तक कर देनी चाहिए, है ना। कि अब तो हो गया है ना, अब तो हो ही गया है ये। लड़कियों की आयु 22 वर्ष और लड़कों की आयु 24 वर्ष या 25 वर्ष की उम्र में ही आप उनकी शादी कर सकते हैं ना, ये कानूनी मतलब लिख गया है, ठीक है। चलिए फिर सेकंड है लैंगिक शिक्षा का विकास, है ना। लैंगिक शिक्षा का विकास सीमित परिवार के लाभों को प्रसार किया जाना चाहिए, है ना। कि आपका सीमित परिवार रहेगा तो आपके क्या लाभ हैं, है ना। लैंगिक शिक्षा का विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए, है ना। कि भाई यार 10 बच्चे पैदा कर लोगे अगर, पढ़ाओगे कहाँ, है ना। सब चीज़ों की दिक्कत आएगी, इसलिए कम बच्चे पैदा करो, है ना। जिससे जिससे क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, आराम से तुम अपनी ज़िंदगी काट लोगे, है ना। इसके बाद आप देखो यांत्रिक विधियाँ, है ना। ये है यांत्रिक विधियों द्वारा परिवार नियोजन किया जाता है। यांत्रिक विधियाँ मतलब कोई यंत्र होता है, उस यंत्र को हम लोग लगाते हैं, उस यंत्र का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, तो बच्चे पैदा नहीं होते, यानी कि परिवार नियोजन रहता है। परिवार नियोजन की विधि जैसे जैसे हो गया हमारा निरोध, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रकार की यांत्रिक विधियां हैं, ठीक है। निरोध जिसको हम लोग कॉन्डोम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए फिर आइए चेक पसेरी, है ना, चेक पसेरी। लिप्पे लूप आप लोगों ने सुना होगा, है ना, लिप्पे लूप। इसके बाद वॉल्ट कैप आदि, है ना। ये सभी यंत्र, जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो आप लोग वहाँ पर अच्छे से देख सकते थे, मैंने आपको सब चीज़ डिटेल में बताया था। वॉल्ट कैप क्या है ना, लिप्पे लूप क्या है, कहाँ से उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे क्या है देखिए। अभी अभी हमने देखा क्या है, पहले थी यांत्रिक विधियां, अब देख लो रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां यानी कि किन रसायनों का प्रयोग करके, यानी कि इसमें मेडिसिन आती है, मेडिसिन दवाओं का प्रयोग करके आप परिवार को नियोजित कर सकते हैं, यानी कि बच्चे पैदा होने को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खाने की गोलियां, अगर 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 बाई चांस सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपको पता चल गया कि बच्चे पैदा हो सकते हैं इस वजह से, है ना, बच्चे पैदा होने की संभावना है, तो आप गोलियां आती हैं, खा लो उनको, खत्म, है ना। जो जाइगोट होता है वो खत्म हो जाता है, फिर बच्चा नहीं पैदा होता है। इसके बाद आती है माला डी, है ना, मेडिसिन के नाम है माला एन आदि, ठीक है। एक अनवांटेड 72 आती है, क्या आती है, अनवांटेड 72, ये क्या है, ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, है ना। अनवांटेड 72 का यूजेस क्या है, 70, ये जो 70 है ना, 70 हावर्स के पहले इसको ले लेना चाहिए, है ना। इसके बाद आइए आदि फोम टैबलेट्स, क्रीम आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये है रासायनिक विधियां, है ना, केमिकल मेथड्स। इसके बाद आइए, अगर आप चाहते हैं कि भैया हमारे बच्चे पैदा ही ना हो, है ना, मतलब बच्चे ही ना पैदा, तो आप करवा लीजिए क्या, परमानेंट मेथड, है ना। ये है हमारा परमानेंट मेथड, यानी कि बंधीकरण, है ना। बंधीकरण में क्या होता है, पुरुषों में होता है वैसेक्टॉमी और स्त्रियों में होता है ट्यूबेक्टॉमी। क्या होता है, पुरुषों में वैसेक्टॉमी और स्त्रियों में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी। देखो, जो मेल होते हैं, क्या होते हैं मेल, आपको पता है मेल के अंदर क्या पाया जाता है, मेल के अंदर पाया जाता है वॉस डिफरेंस, है ना। और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, ये ट्रिक है याद करने की, है ना। फीमेल के अंदर पाया जाता है फैलोपियन, फिर ट्यूब, है ना। तो मेल के अंदर अगर वास्ट डिफरेंस पाया जाता है तो वास्ट डिफरेंस को कट करके बॉन्ड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है,
फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है जिसको कट करके बंद बंद कर दिया जाता है, जिसमें क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, जब भैया वास्ट डिफरेंस है ना, वास्ट डिफरेंस तुम कट करके बांध दोगे और इसी रास्ते से स्पर्म जाता है एजैकुलेशन के दौरान। अब ये कट करके बंधा तो स्पर्म तो जाएगा नहीं आगे, स्पर्म जाएगा नहीं तो बच्चे पैदा होंगे नहीं, है ना। इसके बाद और ट्यूबेक्टॉमी, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब देखो क्या होता है, ये है फैलोपियन ट्यूब एफटी, है ना, ये है एफटी। अब एफटी को ये काट करके बांध दिए यहाँ से, अब इधर से ओवम निकला, यहाँ पे गया, फंस गया, आगे गया नहीं, इस पर यहाँ पर आया, इधर ही मर गया, है ना। तो क्या हुआ, तो बच्चे तो पैदा हुए नहीं, और जब बच्चे पैदा हुए नहीं तो क्या हुआ, आप परिवार नियोजन यानी कि बच्चे नहीं पैदा हुए, जनसंख्या से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि वैसेक्टॉमी किसमें होती है, बहुत पूछा जाता है और ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है यानी कि एमसीक्यू से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या है हमारा, ये देखिए कि परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में औचित्य समझाइए, यानी कि इसका राष्ट्र के हित में किस प्रकार से इसका महत्व ये देखा जाता, ये समझाइए पूछ रहा है। भैया परिवार नियोजन होगा तो राष्ट्र के हित में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, यानी सोचो अगर एक देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाए, खाने की कमी हो जाए तो दिक्कत, यदि एक देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाए, रहने की कमी हो जाए तो दिक्कत। तो देखो कोई भी देश अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रगति नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, कोई भी देश है, कोई भी देश, ठीक है, किसी भी देश को लिख लो, अगर उसकी जनसंख्या क्या है, अगर उसकी जनसंख्या अनियंत्रित है, ठीक है, क्या है, अनियंत्रित है, तो वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर देखो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समस्याएं आप जानते हो, बताऊंगी ना बताऊं, चलो बता देता हूं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में कैसे होगा, कैसे अच्छा होता है। अगर परिवार नियोजन होता है ना, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, उससे देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इससे समस्याएं क्या होती हैं, समस्याएं हम लोगों को होती है और किसी को नहीं। अगर सोचो अगर हमारे 10 बच्चे पैदा हो जाएं तो सोचो क्या दिक्कत होंगी, समझ रहे हो। दिक्कत तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, आप लोग भी समझ रहे हो क्या क्या दिक्कत हो सकती है ना। देखो सबसे पहली दिक्कत क्या है कि खाद्य आपूर्ति की समस्या, जिसके कारण बच्चे एवं वयस्क कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। जिनके घर में ज्यादा बच्चे हैं, आप लोग देख रहे हैं वहां पे फल ड्राई फ्रूट्स ये सब चीजें कहाँ मिल रही हैं, यानी कि खाद्य आपूर्ति की समस्या हो रही है ना। जब खाद्य आपूर्ति की समस्या होगी तो लोग वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो कुपोषण के शिकार होंगे कि नहीं। आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा कुपोषण लोगों को है ना। इसका एक रीजन यही है, मेन रीजन इसका यही है कि जनसंख्या अनियंत्रित है ना। यहाँ पे अगर अगर कोई व्यक्ति है ना मार्केट से अगर फल खरीद के ले जा रहा है, तो अगर कोई उसका दोस्त मिलता है तो पूछता है यार घर में कोई बीमार है क्या है ना। लोग ऐसे पूछते हैं बच्चे घर में कोई बीमार है क्या, फल खरीद के ले जा रहा है। सोचो क्या मेंटालिटी है, बहुत गरीबी है इंडिया में, है ना। इसके बाद देखो चलो फिर क्या है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या होगी। जनसंख्या ज्यादा होगी, शिक्षा व्यवस्था की समस्या आपके पास बहुत होगी। अब 10 बच्चे पैदा किए हो, सबको थोड़ी ना अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, है? अगर एक बच्चा होता 2 बच्चा होता दोनों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, है ना, अच्छी शिक्षा दिला सकते थे, अच्छे से पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं वो कर पाओगे। इसके बाद 10 बच्चे पैदा किए, 10 को रोजगार मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो रोजगार की समस्या। इसके बाद आओ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या, है ना। प्राकृतिक संसाधनों की समस्या कि भैया जो भी उनके पास प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी समस्या होगी, ठीक है। तो यहां पर अब आप ये समझ चुके हैं कि अगर 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 जनसंख्या अनियंत्रित होगी तो आप समझ सकते हैं कितनी ढेर सारी चीजों की समस्याएं होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जनसंख्या को अनियंत्रित ना होने दें, उसको नियंत्रित करें और
परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दें, परिवार नियोजन की विधियों को आप लोग अपनाइए। देखिए आप लोग क्लास 12th में हैं, ठीक है, इसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, है ना, बीएससी करेंगे, इसके बाद अगर आप एमएससी करेंगे या फिर आप लोग बीएड करेंगे, है ना, या फिर आप लोग एमए करेंगे, तो इसके बाद सब करने के बाद आपकी क्या होगी, आपकी शादी होगी और शादी के बाद आपके बच्चे होंगे, ठीक है। तो कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जो सोच रहा होगा शादी के बाद मेरे को एक बच्चा चाहिए, कोई होगा मेरे को 5 चाहिए, और तुम लोग इतने गंदे लड़के होगे सोच रहे होगे मेरे को 10 बच्चे चाहिए, है ना। इसीलिए एनसीईआरटी को पता चल गया कि भाई हाँ, एनसीईआरटी ने देखा कि ये बच्चे दुष्ट हो रहे हैं, इतने बच्चे का सोच रहे हैं, तो इनको समझाओ परिवार नियोजन क्या होता है ना। आप लोगों को इसीलिए आपके सब्जेक्ट में डाला गया कि आप लोग समझो, आगे जा करके ये सब गलतियां मत करो, क्योंकि देखो आप लोग समझ रहे हो इतनी ढेर सारी दिक्कतें होने वाली हैं, है ना, होती हैं। तो चलो ठीक है, आज बहुत समझ चुके हो, ठीक है, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और देखो हाँ, एक बात और बता दूं कि देखो जब लिखना है ना, इसको अपने मन से बना बना के अगर वो 4 नंबर का पूछा है ना, तो कम से कम आपको 1 पेज लिख के आना है ना, खूब घुमा फिरा कुतने में ये कमी होती वो कमी होती, ऐसा वैसा मतलब खूब लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।